था। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फर्स्ट इंडिया पे जुड़ रहे हैं। पहले हम बताएं, मुख्यमंत्री ने आज बड़ी घोषणा की है। एक तो जो अटकलें थी कि जिनका यूनिट ज़्यादा था, अगर 100 से ज़्यादा होता है तो फिर उनको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो एक तो मुख्यमंत्री ने ये कर दिया है कि कितनी भी यूनिट आपके बिजली बिल आए, 100 यूनिट सबकी माफ़ होगी। दूसरा ये कर दिया है कि 200 यूनिट तक जिनके बिजली बिल आएंगे उन पे किसी तरह का जो चार्ज है, चाहे फ्यूल चार्ज हो चाहे और कोई टैक्स हो, वो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी राहत कही जा रही है। प्रताप जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ जनता के दर्द को समझ रहे हैं, परेशानी को समझ रहे हैं, और उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है। जब प्रधानमंत्री जी सुबह आते हैं वो कुछ नहीं देते, बातें ही बातें करते हैं, ना 25 एमपी के कामकाज का हिसाब देते हैं, ना केंद्र की सरकार ने क्या दिया राजस्थान को, देश को, वो बताते हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, बीजेपी के कृत्यों से पूरा देश परेशान है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज भी नहीं लगेगा और 100 यूनिट तक पूरा फ्री है, सबका फ्री है। अब आप बताओ, हम कांग्रेस वालों की जान लोगे क्या? आप कांग्रेस का आदमी अपना सब कुछ खून पसीना बहाकर राजस्थान की सेवा कर रहा है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं, बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म फ्री देते हैं, अर्थात सब जगह महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। 1 करोड़ सब महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री है, रोडवेज में महिलाओं के लिए आधा किराया फ्री है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है प्राइवेट अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फ्री है। ये तो कांग्रेस की सोच है ना। तो आप मुझे बताइए, आज सुबह जब बोल रहे थे बीजेपी के लोग पाप कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो फ्री गेहूँ है, ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू थोड़ा ना किया है। फ्री गेहूँ जो राजस्थान में, वो संख्या ही गलत बता रहे थे, 3 करोड़ 65 लाख नहीं है। वो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब फेंक रहे थे ऊंची ऊंची, 3 करोड़ 65 लाख लोगों को फ्री गेहूँ देने वाले प्रधानमंत्री जी। अरे भाई साहब, 4 करोड़ 40 लाख लोगों को हम फ्री गेहूँ देते हैं राजस्थान में, और वो बीजेपी नहीं देती, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी तब की योजनाएं हैं ये। तो आप कल कह दोगे राइट टू इन्फॉर्मेशन बीजेपी ने लागू किया, राइट टू एजुकेशन भी बीजेपी ने, थोड़ा, ये तो कांग्रेस ने लागू किए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, ये सब तो हमारे लागू किए हैं, पूरे देश को पता है। तो बीजेपी तो पाप कर रही है। अब हम 500 रुपये में सरेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला परिवारों को और बीपीएल परिवारों को। उज्ज्वला योजना के लिए आज प्रधानमंत्री जी फिर बोले मैंने लकड़ी बंद करा दी। भाई साहब, लकड़ी क्या, लोगों की दुकान बंद करा दी आपने। आपने उनको सरेंडर दे दिया, गैस दे दिया, और बकरियां बांध रहे हैं लोग। तो 1150 रुपये में कैसे लेगा सिलेंडर आदमी? हमारे टाइम पे 400 रुपये से कम था। तो ये पाप कर रही है बीजेपी प्रताप तो। जी, जब पहले शुरू में 50 यूनिट फ्री करी थी, फिर 100 यूनिट की बात हुई थी, लेकिन जब फ्यूल चार्ज लग रहा था तो आपके पास भी इस तरह का फीडबैक आया होगा कि साहब देखिए राहत तो अशोक, दे रहे हो लेकिन फ्यूल चार्ज जोड़ के परेशानी हो रही है। देखिए गहलोत साहब को लगातार एमएलए और लोग फीडबैक दे रहे थे, उनकी नॉलेज में था, वो अखबार भी पढ़ते हैं खुद, तीसरी बार यार, होशियार आदमी है। तो उनको जैसे ही लगा बीजेपी ज़्यादा नाटक कर रही है, तो काका जी का ले एक और सिक्सर। बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 1 यूनिट। और कोई 1 यूनिट भी कम हो जाती थी उसका बिजली का बिल काट देते, वो कनेक्शन काट देते। तो बीजेपी वाले तो कनेक्शन काटने का काम करते हैं बिजली के बिलों का। तो आप सुन लो, मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, आंख में यदि पानी है और सच्चाई है, धर्म कर्म मानते हो, तो हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस को जिताना और बीजेपी को सबक सिखाना, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र को मैं लोगों से अपील करूंगा, मजबूत करना चाहते हो तो झूठ बोलने वालों का इलाज करो। कर्नाटक में कहा बीजेपी के लोगों ने बजरंगबली की जय लगाओ और बीजेपी के निशान का बटन दबाओ, बजरंगबली आए। राहुल गांधी के हाथ में संजीवनी दे दी। इन्होंने राहुल गांधी का मकान छीना। कर्नाटक में बजरंगबली ने बीजेपी वालों का मकान छीनकर सरकार हमको दे दी। जो राहुल गांधी का मकान छीन रहे हैं, तो बीजेपी वालों की दुकान, मकान, ऑफिस सब छीन लिए बजरंगबली ने, और कांग्रेस को जिता दिया कर्नाटक में। यही राजस्थान में होगा, कांग्रेस जीतेगी। ये जादूगर की जादूगरी है। दिन में आज मोदी जी की चर्चा थी और रात को ऐसा पलटवार किया है कि गहलोत की नो, चर्चा। नो डाउट, इसमें कोई दो राय टाइमिंग नहीं। का है देखो, पूरा। ये तो आदमी तो खिलाड़ी है। हम सब फीडबैक दे रहे थे, ये कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं कि सबके मुंह पे ताला लगा देते हैं। तो राजनीति तो आती है यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी सुबह भाषण दे रहे थे और इन्होंने शाम को और राशन भी दे दिया और बिजली भी फ्री कर दी, जेब भी संभाल के रख दी। वो कह रहे थे जेब से पैसे दो, 2,000 के नोट निकलवा रहे हैं लोगों से, और ये पैसे जा डाल रहे हैं अशोक गहलोत जी जेब में। वो कह रहे हैं 2,000 का नोट निकालो, लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा इलाज कर देंगे।
तो पहले 500,000 का नोट बंद किया, अब 2,000 का नोट बंद कर रहे हैं। तो भाई साहब ये क्या कर रहे हो? हाथ जोड़कर विनती है सबसे कि कम से कम दया करो। पहले 500,000 का बंद कर दिया, अब 2,000 का बंद कर दिया। रोटी बंद मत करना बीजेपी वालों, हाथ जोड़कर विनती है, रोटी बंद मत कर देना। ऐसा ही लग रहा है, लोगों में चर्चा है कि अचानक बीजेपी कभी भी कह सकती है कभी एक ही रोटी खाओगे, और भूखा मर जाए लोग। काका जी चाहो कहीं हो, दो तो सही कुछ। प्रताप जी, आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, एक और सवाल आपसे करूंगा आखिरी। आपको लगता है ये जो तमाम घोषणाएं जो लागू भी हो रही है, अब तो कम से कम कांग्रेस को फायदा मिलेगा चुनाव में, अब तो बटन एक दबेगा? बात मैं कह सकता हूँ, 156 का नारा सक्सेस हो, 156 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये जो कूद कूद कर नारे लगा रहे थे ना आज राजस्थान के बीजेपी के कई नेता चमचागिरी कर रहे थे, ये नजर नहीं आएंगे चमचागिरी करने वाले। बिल्कुल। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने साफ कहा है कि मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक जो है ये किस तरह से गूंजेगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जब चुनाव में इन्होंने कहा है कि अब जो